हेलो एवरीवन। आज का वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा। आज का वीडियो का टाइटल है हम ट्विन फ्लेम जर्नी में अपना सोल पर्पस को कैसा तलाश करें, कैसा ढूंढे। ठीक है। ये कंप्लीट विजडम जो है दो पार्ट में रहेगा। ये पार्ट वन रहेगा और पार्ट टू भी रहेगा। ठीक है। पार्ट वन में मैं आपको, अगर ये पूरा वीडियो देखते हो एंड तक, तो पार्ट वन में मैं आपको इतना मेक श्योर कर सकता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप अवेकनिंग प्रोसेस में हो या नहीं हो, या आप अवेकनिंग प्रोसेस में चल रहे हो, या आप कंप्लीटली अवेकन हो चुके हो, या आप अभी भी अवेकन होना बाकी है। क्योंकि मुझे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत से लोगों से पूछा है, सर ये पता कैसा चलेगा कि मैं अवेकनिंग प्रोसेस में हूँ या मैं अवेकन हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। ठीक है। पार्ट वन में हम यही चीज़ आज डिस्कस करेंगे, और पार्ट टू में मैं आपको ये इसमें हेल्प करूँगा कि आपका सोल पर्पस को कैसा तलाश करोगे। तलाश तो आप ही करोगे, ठीक है, कोई हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसा विजडम मैं आपको पार्ट टू में आपको सब शेयर करूँगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए कि यार मैं अपना सोल पर्पस कैसा तलाश कर सकती हूँ। ठीक है। उस विजडम पे आप चलोगे तो उसी विजडम के थ्रू ही आप अपना सोल पर्पस तलाश कर सकते हो, ढूंढ सकते हो और पता कर सकते हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन और एक नॉर्मल रिलेशनशिप बहुत डिफरेंस होता है। ये नॉर्मल रिलेशनशिप की साइकोलॉजी अलग होती है। ठीक है। नॉर्मल रिलेशनशिप में हम इस साइकोलॉजी को कैसा समझते हैं कि एक औरत होती है, एक फीमेल होती है। एक फीमेल इमोशनली अपने रिलेशनशिप में क्या देखती है? इमोशनल बॉन्ड। जब वो इमोशनल बॉन्ड नहीं होता है तो वो औरत उस रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहती है। ठीक है। बट एक मेल की लाइफ में उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी साइकोलॉजी क्या है? ये मेल को जब तक उसकी फीमेल पार्टनर से वो फिजिकल सपोर्ट मिलता है, फिजिकल सेटिस्फेक्शन मिलता है, तब तक वो उस औरत से, उस फीमेल पार्टनर से कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड फील करता है। चाहे फिजिकल लेवल बोलो या इमोशनल लेवल बोलो। जब वो औरत स्टॉप हो जाती है उसके साथ फिजिकल होना, तो वो फिजिकल जो डिजायर उसका जो होता है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, तब वो जो रिलेशनशिप होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो साइकोलॉजी क्या है? एक फीमेल जो होती है वो इमोशनल बॉन्ड को तलाश करती रहती है रिलेशन में, और मेल जो होता है वो फिजिकल डिजायर को तलाश करता रहता है। ठीक है। बट इधर क्या होता है, जैसा ही फीमेल को पता चलता है यार इधर इमोशनल बॉन्ड नहीं है, तो फिजिकल होना बंद कर देती है। चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, जैसा ही वो फिजिकल होना बंद कर देती है, वहां से वो मेल जो होता है ना, मेल भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं रिलेशनशिप में। ये साइकोलॉजी है यार रिलेशनशिप की। क्या ट्विन फ्लेम कनेक्शन इस तरह से काम करता है? इस तरह से काम नहीं करता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जितना भी फेमिनाइन मैस्कुलिन के साथ इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करती है, या फिजिकल बार बार होती है, या उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, उतना ही एक रास्ता क्रिएट कर रहे हो आप सेपरेशन के लिए। उल्टा होता है, कनेक्शन में उल्टा होता है। क्योंकि हम रिलेशन में क्या होता है, एक इमोशनल लेवल पे काम करते हैं, एक एक लव फीलिंग, एक सेंटिमेंट के ऊपर काम करते हैं रिलेशन में। ठीक है। बट ट्विन फ्लेम सोल जर्नी है, इज सोल कनेक्शन। इसमें हम एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, एनर्जी बेस के ऊपर काम करते हैं। ठीक है। अब वो साइंटिफिकली मैं आपको समझाऊंगा कि दो जब डिफरेंट एनर्जी मिलती है तो क्या होता है। चलो, स्क्रीन पे आप एक पोस्ट देख रहे होंगे। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, बाद एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। साइंस क्या कहता है? व्हेन टू डिफरेंट इमोशंस मीट, द रिजल्ट कैन बी रेंज फ्रॉम ए सेंस ऑफ मिक्स्ड फीलिंग टू ए मोर कॉम्प्लेक्स एक्सपीरियंस। कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्टी। ठीक है, हार्ड टू अंडरस्टैंड। Complex experience of conflicting or even complementary emotions. This can manifest as a tension between opposing feelings, ठीक है, or has the simultaneous experience of both positive and negative emotions. इसके बारे में हम अब आपको डिटेल में मैं समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है करके। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, साइंस कह रहा है, लेकिन हमारी स्पिरिचुअलिटी में भी यही चीज़ बताई गई है। ठीक है। जो ट्विन फ्लेम, इट्स नॉट ए रिलेशनशिप, इट्स ए जर्नी, इट्स ए सोल कनेक्शन। और एक नॉर्मल जो रिलेशनशिप होता है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, वो नॉर्मल रिलेशनशिप से ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप बहुत अलग होता है, बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है। जैसा मैंने कहा, जितना इधर फेमिनाइन अपने डीएम के साथ फिजिकल होती है, इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करती है, उतना ही सेपरेशंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। साइंस भी वही कह रहा है। ठीक है। जब दो इमोशंस, देखिए एनर्जीज है ना, एनर्जीज अलग अलग वे में काम करती है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना,
जो नॉर्मल रिलेशनशिप होता है, वो एक इमोशंस के लेवल पे काम करता है, वो एक अट्रैक्शन के लेवल पे काम करता है, ठीक है? वो एक फीलिंग के लेवल पे काम करता है। लेकिन हमारा जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, वो किसी इमोशन बेस्ड नहीं होता है, वो किसी फीलिंग के बेस्ड नहीं होता है, ठीक है? वो होता है एनर्जी लेवल पे। एनर्जी लेवल पे मतलब क्या है? एक ऐसा इंसान, आप उससे कभी मिले नहीं हो, देखा नहीं है, बट स्टिल आप उस इंसान को अपने अंदर फील करते हो, उसकी एनर्जी को फील करते हो। एक इंसान से आप बात कर रहे हो, उससे बात करके आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है? एक इंसान से आप बात कर रहे हो, उससे बात करके आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है। उस इंसान से बात करके ही नहीं, सिर्फ सोच कर भी, ठीक है? बात तो बहुत दूर की बात हो गई, सिर्फ उस इंसान के बारे में सोच के भी आपका कहीं सारे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। चाहे आपका सोलर प्लेस ले लो, ठीक है, आपका हार्ट चक्रा ले लो, आपका सैक्रल ले लो, रूट चक्रा ले लो, कोई भी चक्रा ले लो, थर्ड आई चक्रा, आपका क्रोन चक्रा, थ्रोट चक्रा, आपके सारे सेवन चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। या सेवन सेवन चक्रास में कोई भी एक दो तीन चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, आप फील कर पा रहे हो उस बंदी की एनर्जी फील कर पा रहे हो। बट आप कभी मिले ही नहीं हो, उसे देखा ही नहीं है, ठीक है? ये है एक सोल कनेक्शन, ये है एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ये है एक सोलमेट रिलेशनशिप, ये है एक कार्मिक रिलेशनशिप। यस, कार्मिक रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में क्या होता है, कार्मिक रिलेशनशिप जितना भी मैंने मेरे करियर में देखा है, हमने काउंसलिंग ली है, हमने पीएलआर किया है, तो कार्मिक रिलेशनशिप में मोस्ट ऑफ द 90% केसेस पास्ट लाइफ से जुड़े हुए रहते हैं, पास्ट लाइफ से उनका कर्मा होता है। जैसा मैंने कहा कि जैसा आप जन्म लेते हो, तो आपकी सोल तो पुरानी होती है, बॉडी नहीं होती है, बट वो नई बॉडी जो होती है ना, जो प्रीवियस लाइफ, पास्ट लाइफ की जो आपकी बॉडी होती है, उस बॉडी के डीएनए से आपकी नई बॉडी का डीएनए कनेक्ट रहता है, जिसकी वजह से आप अट्रैक्शन लेवल पे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करते हो, ठीक है? वो कार्मिक पार्टनर से भी, या वो आपका कोई भी हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है पास्ट लाइफ में उस इंसान से, ये भी पॉसिबल है, ठीक है? बट नॉर्मल रिलेशनशिप एक साइकोलॉजी के ऊपर बिल्ड है, ठीक है? चाहे उसको इमोशंस के लेवल पे बिलो, लव के लेवल पे बिलो, फीलिंग के लेवल पे, सेंटिमेंट लेवल पे, कुछ भी आप बोल सकते हो। बट ट्विन फ्लेम या सोलमेट या कार्मिक कनेक्शन या कोई भी सोलमेट सोल कनेक्शन, वो सिर्फ एनर्जी बेस पे होता है, ठीक है? उस इंसान को बिना देखे ही, बिना मिले ही यू कैन फील दैट पर्सन। ये बहुत डिफरेंस है एक नॉर्मल रिलेशनशिप से और एक सोल कनेक्शन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो से बोल ही नहीं सकते, एक सोल कनेक्शन लेवल पे और एक नॉर्मल रिलेशनशिप, ये दोनों बहुत डिफरेंस लेवल पे काम करते हैं। आप कोई भी साइकोलॉजी अप्लाई नहीं कर सकते ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में। ये एकदम वो उल्टा होता है, ठीक है? क्यों उल्टा होता है, विल टेल यू। हमारी जो एनर्जी कनेक्शन होता है ना, एनर्जी कनेक्शंस के लिए चार इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। एक है आपका थॉट्स, थॉट्स लेवल इक्वल होना चाहिए, ठीक है? दूसरा, आप दोनों की बिलीव इक्वल होना चाहिए। तीसरा, आपके इमोशंस आपके इक्वल होना चाहिए। और चौथा, आपके इंटेंशंस, दैट इज मोर मैटर, इंटेंशंस भी इक्वल होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आप सोचो, एक मैस्कुलाइन को बहुत क्रेविंग हो रही है उसकी फेमिनिन से। अब वो सोच रहा है, यार मुझे इससे ना इतनी क्रेविंग होती है, एक बार मैं शायद इससे इमोशनल हो जाऊं, या इसके साथ एक बार फिजिकल हो जाऊं, यार मेरी क्रेविंग थोड़ी कम हो जाए, तो हो सकता है इस क्रेविंग से मैं थोड़ा बैलेंस कर लूं। उसका वो इंटेंशन है, इसका, एक मैस्कुलाइन का, उसका ये वो इमोशंस है, उसके वो एक थॉट्स है, उसके एक बिलीव है। अब फेमिनिन, अपोजिट फेमिनिन क्या सोच रही है, वो मेरा डीएम है, वो मेरा प्यार है, ठीक है? मैं उसको वो प्यार देना चाहती हूँ, मैं वो प्यार करना चाहती हूँ, मैं उसको हील करना चाहती हूँ। दैट्स हर इंटेंशन। अब इधर दोनों तरीके से देखा जाए ना, ये इंटेंशन बहुत डिफरेंट है। समझ में आ रहा है ना? इंटेंशन, एक फेमिनाइन की इंटेंशन बहुत प्योर है, उसके इमोशंस प्योर है, उसके थॉट्स बिलीफ प्योर है। अब इधर एक तरफ से देखा जाए, वो मैस्कुलिन के ना इंटेंशंस प्योर है, ना इमोशंस प्योर है, ना ही उसके थॉट्स, उसके बिलीफ क्लियर है, ठीक है? बिकॉज वो अपनी क्रेविंग को शांत करना चाहता है, और इधर से फेमिनिन उसको प्यार देकर हील करना चाहती है, ठीक है? ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। वही साइंस कहता था, अभी अभी जो हमने पोस्ट अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, जब दो डिफरेंट इमोशंस एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि हमारा जो सोल कनेक्शन होता है एनर्जी लेवल पे होता है, इट्स नॉट ए साइकोलॉजिकल लेवल। कोई भी ह्यूमन साइकोलॉजी या रिलेशनशिप साइकोलॉजी के बेस पे नहीं होता है, कंप्लीट एनर्जी लेवल पे होता है। अब दो एनर्जी एक्सचेंज हो रहे हैं, फिजिकल के थ्रू बोलो या इमोशनल थ्रू बोलो, ठीक है? अब दो एनर्जी जब एक्सचेंज हो रहे हैं, दोनों डिफरेंट इमोशन लेवल पे। इमोशंस क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी का, ठीक है? इमोशंस में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक फॉर्म है एनर्जी का, जिससे
इम्प्लीमेंट होती है, यानी कि एक्टिवेट होती है हमारी एनर्जी इमोशंस के थ्रू। इमोशंस एक फॉर्म है, ठीक है, एनर्जी का। तो अब वो एनर्जी है ना, दोनों डिफरेंट एनर्जी है, दोनों डिफरेंट इमोशंस है। जब वो एक दूसरे के सोबत मर्ज हो रहे हैं या ऐसा कोई एक्सचेंज हो रहे हैं, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्शंस पैदा होंगे, ठीक है। ये कॉन्फ्लिक्शंस जो पैदा होंगे, ये आके सेपरेशंस क्रिएट करते हैं। क्यों सेपरेशंस क्रिएट करते हैं? दोनों सेम एनर्जी लेवल नहीं है, दोनों डिफरेंट है। मेल एक अलग प्रोस्पेक्टिव से, एक अलग पर्पज से उसके साथ कनेक्ट हो रहा है फीमेल के साथ, चाहे फिजिकल लेवल या इमोशनल लेवल। और फीमेल एक प्योर लेवल पे कनेक्ट हो रही है मेल के साथ, चाहे वो इमोशनल लेवल बोलो या फिजिकल लेवल बोलो। जब दोनों एनर्जी एक्सचेंज करते हैं ना, ये कॉन्फ्लिक्शंस क्रिएट करते हैं, बिकॉज दोनों एनर्जी, दोनों इमोशंस आर वेरी डिफरेंट, नॉट सेम, नॉट सेम लेवल, ठीक है। अब ये क्या होता है, कॉन्फ्लिक्शंस क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है, सेपरेशंस होता है। तो इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि भाई अवेकन मैस्कुलिन, अवेकन फेमिनिन क्यों एक दूसरे के साथ हेल्थी रिलेशनशिप बना सकते हैं, बिकॉज उनका जो एनर्जी लेवल जो होता है ना, वाइब्रेशन लेवल जो होता है ना, वो इक्वल होता है। वो दोनों लोग सेम पेज पे रहते हैं जब वो कनेक्ट करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, अनअवेकन मैस्कुलाइन या अवेकन फेमिनाइन के बीच में कभी वो एक नेचुरल कनेक्शन नहीं बन पाता है, ठीक है। 3D में एक नेचुरल हेल्थी रिलेशनशिप नहीं बन पाता है, ठीक है। इसीलिए आप जितना भी अपने अनअवेकन मैस्कुलाइन के साथ, जितना भी आप उसके साथ फिजिकल हो जाओ, वो बंदा रुकने वाला नहीं है। एक ना एक दिन तो वो आपसे डिस्कनेक्ट होगा, एक ना एक दिन तो आउट ऑफ सिचुएशन या सेपरेशन में आएगा। दैट्स 100% ट्रू, ठीक है। एनर्जी लेवल दोनों का अलग है, एनर्जी लेवल बिल्कुल भी अलग है। तो आप अगर एफर्ट्स डाल रहे हो अपने अनअवेकन मैस्कुलाइन के लिए, चाहे आप इमोशनली उसको बॉन्ड, इमोशनली आप हेल्प कर रहे हो, इमोशनली बॉन्ड बिल्ड कर रहे हो उसके साथ, फिजिकल उसके साथ कंटिन्यूअसली हो रहे हो, या उसको फाइनेंशियली आप हेल्प कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो इंसान आपको एनर्जी लेवल पे कभी करेक्ट नहीं कर पाएगा। उसकी एनर्जी लेवल डिफरेंट लेवल पे चल रही है, आपकी एनर्जी लेवल डिफरेंट लेवल पे चल रही है। आप दोनों कभी एक हेल्थी रिलेशन नहीं बना पाओगे। तो बेटर है आप वेट करो, आप अपने ऊपर काम करो। बेटर है आप वेट करो जब तक वो आप दोनों अवेकन नहीं होते, या ऐसा कहो कि दोनों सेम एनर्जी लेवल पे नहीं आते हैं। चलो, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हु आई एम आई, मैं कौन हूँ। इसका आंसर कैसा तलाश करेंगे? मैं कहूँगा 99% लोगों को इसका आंसर पता नहीं है, और 99% लोगों को ऐसा कहो कि आंसर को ये कैसा तलाश करते हैं, ये पता ही नहीं है। बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है, आज इसका क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ, ठीक है। ये कैसा पता चलेगा कि यार मैं कौन हूँ, हु आई एम आई। मतलब हु आई एम आई मतलब आप सोल लेवल पे ढूंढ रहे हो अपने आप को कि मैं कौन हूँ, नॉट बॉडी माइंड लेवल पे, ठीक है। हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग का एक थॉट का प्रोसेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो दिमाग, जो माइंड है, व्हाट इज ब्रेन एंड माइंड, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ब्रेन एक बायोलॉजिकल पार्ट होता है जिसे हम ब्रेन कहते हैं। माइंड मतलब हमारे थॉट्स के प्रोसेस को या पैटर्न को बोलते हैं, जिसे माइंड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इधर माइंड का मतलब क्या, आपका थॉट प्रोसेस या थॉट पैटर्न आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हमारा जो माइंड है ना, दो टाइप के थॉट्स प्रोड्यूस करता है। एक फ्यूचर रिलेटेड होते हैं, एक पास्ट रिलेटेड होते हैं। जो चैटरिंग होता है, माइंड चैटरिंग कहते हैं हम लोग। तो ये एक फ्यूचर रिलेटेड होता है, एक पास्ट रिलेटेड होता है। जब कोई इंसान, अगर वो अपने फ्यूचर रिलेटेड थॉट्स को स्टॉप कर देता है, ठीक है, और अपने पास्ट से रिलेटेड थॉट्स को स्टॉप कर देता है, जब वो खामोश हो जाता है, साइलेंट, कंप्लीट साइलेंट, कुछ नहीं है, उसने अपने फ्यूचर के थॉट्स को भी इग्नोर करना सीख लिया, अवॉइड करना सीख लिया, या ऐसा कहो उसके बारे में फोकस, उसके ऊपर फोकस देना ही छोड़ दिया। और पास्ट के जो थॉट्स है, चाहे वो आपका पास्ट लाइफ हो अगर याद हो तो, या इसी लाइफ का जो पास्ट है, करंट लाइफ का ही जो पास्ट है, जो गुजर चुका है, ठीक है, उसके बारे में वो सोचना छोड़ देता है, फोकस करना छोड़ देता है। कुछ नहीं होता है, सब खाली हो जाता है। जब वो खाली हो जाता है ना, जब आप अपने अंदर जो फील करते हो अपने ट्रू सेल्फ को, दैट इज एक्चुअली यू, दैट इज हु आई एम आई का आंसर है, कि वो आप हो। जब फ्यूचर नहीं है, देखो जो इंसान फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचता है ना, वो फियर्स में रहता है, हमेशा फियर में रहता है वो। जो इंसान पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचता है ना, वो हमेशा गिल्टी और रेग्रेशंस में रहता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें निकाल दिया जाए तो जब सब कुछ खाली हो जाता है ना, वो आप होते हो, ठीक है, वो सिर्फ आप होते हो। ये कैसा करना है, एक मेडिटेशन है, साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन। आप इसे गूगल भी कर सकते हो फॉर द डिटेल, ठीक है। साउंड ऑफ साइलेंस का मतलब क्या है, जैसा मैंने कहा कि अपने थॉट्स जो फ्यूचर पास्ट रिलेटेड है उसको अवॉइड करना। एटलीस्ट एवरी डे 1 घंटा आप अपने लिए दो। आप कमरे में लॉक करो अपने आप को, मोबाइल लैपटॉप सब कुछ ऑफ करो, ठीक है, सब कुछ, बस आप अकेले बैठो, अकेले बैठो। जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं ना दिमाग में, ठीक है, वो आपका जो थॉट पैटर्न होता है ना, वो एक्चुअली यूर इल्यूशन,
चाहे आपका फ्यूचर से थॉट्स है, पास्ट से थॉट्स है या करंट से ही भी कोई थॉट्स आपके दिमाग में आता है, तो बस उस थॉट्स को ऑब्जर्व करना है आपको। थॉट्स को कैच करना है, ऑब्जर्व करना है। जो भी आप थॉट्स को कैच करते हो, ऑब्जर्व करते हो, यू नीड टू रिकॉग्नाइज, हाँ भाई ये फ्यूचर का थॉट्स है, ये मुझे नहीं चाहिए। ये पास्ट का थॉट्स है, ये मुझे नहीं चाहिए, उसको निकालते रहना है। ये प्रैक्टिस है, साउंड ऑफ साइलेंस की प्रैक्टिस ये है। जब आप कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाते हो अपने थॉट्स को कंट्रोल करने में, चाहे वो फ्यूचर से रिलेटेड हो या पास्ट से रिलेटेड हो, जब थॉट्स बंद हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, जो सब कुछ खाली होता है, एक साइलेंट जोन में आप आ जाते हो, जो अपने अंदर आप फील करते हो एक इंट्यूशन लेवल पे, ठीक है, आप अपने आप को फील करते हो एक इनर सेल्फ लेवल पे, एक ट्रू सेल्फ लेवल पे, जो अपने आप को फील करते हो, दैट इज यू। यानी कि सोल लेवल पे जो आपका सोल का नेचर है, आपको समझ में आएगा ये मेरा सोल का नेचर है, ठीक है, दिस इज माई सोल नेचर, ये एक्चुअली मैं हूँ, ठीक है। जो भी आपके थॉट्स आ रहे थे ना अब तक, वो फ्यूचर पास्ट से, वो एक ईगो का फॉर्म है, ईगो का पैटर्न है, वो आपकी एक सोशल कंडीशनिंग का पैटर्न है, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। वो आपके डे टू डे लाइफ का एक पैटर्न है, वो आपके एक फियर्स का पैटर्न है, ठीक है, वो आपके एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का पैटर्न है, ठीक है। दैट इज नॉट रियल, दैट इज ए इल्यूशन। आप वो इल्यूशन है आपका, वो दैट इज, आप बोलते हो ना ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, वो इल्यूशन है, ठीक है, वो लेयर्स है जो आपके ट्रू सेल्फ पे पूरा कवर करके है, लेयर्स, ठीक है। वो लेयर्स को हटाना है तो हमें साइलेंट बैठकर मेडिटेशन में सिर्फ साइलेंट बैठना है, कुछ नहीं करना है। जो थॉट्स आ रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है, उसको निकालना है बाहर, ठीक है, चाहे वो फ्यूचर से हो, पास्ट से हो, ठीक है। जब आप कंप्लीटली इसमें सक्सेसफुल हो जाते हो ना, जब आप खाली हो जाते हो, साइलेंट हो जाते हो ना, तो जो आप अंदर देखते हो अपने अंदर, जो आपका ट्रू सेल्फ होता है, वो आप होते हो, वो आपका सोल का नेचर होता है। इस तरह से आप पता कर सकते हो कि हु आई एम, आई कौन हूँ मैं। इसका आंसर इस तरह से आप पता कर सकते हो। अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड है ना, कल से ही प्रैक्टिस शुरू करो। ये वीडियो देखने के बाद कल से ही प्रैक्टिस शुरू करो। महीने के, अगर डेडिकेटली आप करोगे ना, महीने में यू गेट द आंसर कि मैं कौन हूँ। बस आपके सोल के नेचर को कैप्चर करो। जो आपका सोल का नेचर होता है ना, दैट इज एक्चुअली यू, दैट इज योर ट्रू सेल्फ, ठीक है। इस मेडिटेशन में ना और एक चीज होती है, वो क्या होती है, जब आप कंप्लीटली अपने फ्यूचर एंड पास्ट को निकाल देते हो, ठीक है, बचे क्या होते हैं, आपके डिजायर्स होते हैं। उसमें बहुत पेन होता है। जब अपनी डिजायर्स को रिलीज करना होता है, आपकी डिजायर्स को जब आप रिलीज करने लगते हो ना, आपको पेन होता है। यस, यू हैव टू रेडी फॉर इट। आप उस पेन को भी सफ़र करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए, ठीक है। और कई सारे लोगों की जो ट्रॉमास होते हैं ना, बहुत पेनफुल होते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा ले लो, एक उनका रिलेशनशिप ट्रॉमा ले लो, उनका सोशल ट्रॉमा, उनका इमोशनल ट्रॉमा, कोई भी ट्रॉमा हो, बहुत पेनफुल होता है भाई। कुछ लोगों का सेक्सुअल असल्ट होता है बचपन से ही, कुछ लोगों का रेप होता है, या कुछ लोगों का कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ लोगों का कुछ ऐसी लाइफ में इंसिडेंट होता है जो बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। वो सब मिरर करेंगे आपको इस मेडिटेशन में, वो सब मिरर करेंगे, बट यू हैव टू फेस। आपको रेडी रहना चाहिए। आपके फियर्स आपको मिरर करेंगे, चैलेंज करेंगे, ठीक है। आपके डिजायर्स आपको मिरर करेंगे, चैलेंज करेंगे। आपके अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, इश्यूज है, तो यस ऑफ कोर्स वो आपको चैलेंज करेंगे। आपके अंदर इमोशनल इशू है, फिजिकल इशू है, ऑफ कोर्स वो चैलेंज फेस करना होगा, वो चैलेंज क्रिएट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। आपका ईगो का पैटर्न ले लो, आपके नेगेटिव सोशल कंडीशनिंग का पैटर्न, आपका जो बिलीफ का पैटर्न, आपका इमोशन इंटेंशंस का पैटर्न, आपका थॉट्स का पैटर्न, हर हर एक लेवल पे ना आपको चैलेंजिंग फील होगा, ठीक है। बट यू हैव टू रेडी फॉर इट। यस, आई एम रेडी टू फेस दिस चैलेंज, ठीक है। जब इस चैलेंज को आप क्लियर करोगे ना, जो अपने अंदर, अपने एक इंट्यूशन लेवल पे, एक इनर सेल्फ लेवल पे, एक है इंटेलेक्चुअल लेवल पे, आप जो भी देखोगे अपने अंदर, आपका जो सोल का नेचर है, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज योर सोल नेचर। ये आपका सोल का नेचर है, दैट इज यू मैन, वो है आप, ठीक है। दैट इज हु आई एम, आई उसका आंसर है यू। यू दैट इज एक्चुअली यू, ठीक है। बाकी का सब चीजें ना इल्यूशन है। बाकी का सब चीज आपका वहम है। दैट इज नॉट एक्चुअली यू, दैट इज नॉट एक्चुअली यू। जो अंदर आप देख रहे हो ना, सोल नेचर के बेस पे आप देख रहे हो चीजों को, दैट इज यू, दैट इज हु आई एम, आई। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि यार मेरी अवेकनिंग हो गई है या हो रही है। हम उसको क्लियर करेंगे, बहुत साइंटिफिकली मैं उस चीज़ को क्लियर करूंगा एनर्जी लेवल पे, एंड बहुत स्पिरिचुअली आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है। ये अगर आपने समझ लिया, जो चीज़ें मैं अभी समझाने वाला हूँ, ये आपने समझ लिया ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप कहाँ खड़े हो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में, एक्चुअली कहाँ खड़े हो, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब स्क्रीन पे ना
एक पोस्ट देख रहे होंगे, वो पोस्ट मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कराऊंगा आपको, ठीक है। मैंने लिखा है इधर, एनर्जी हैज़ ए टेंडेंसी टू बिहेव बेस्ड ऑन द डिज़ायर, इंटेंशन एंड मोटिवेशंस। यस, ये सही बात है। एनर्जी बिहेव करती है, एनर्जी शिफ्ट करती है, एनर्जी चेंज होती है, किस बेस पे? दैट इज डिजायर, दैट इज इंटेंशंस, दैट इज मोटिवेशन। इसीलिए हम कहते हैं हमेशा अफॉर्मेशंस, जो अफॉर्मेशंस आप बोलते हो ना, वो बहुत हेल्प करते हैं आपको, ठीक है। क्यों? बिकॉज आपका माइंड सुन रहा है उस चीज़ को, ठीक है। जो माइंड आपका सुन रहा है ना, उसी तरह के आपके बॉडी को रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसी तरह से आपकी एनर्जीज में शिफ्ट होगा, उसी तरह से आपकी फिजिकल इमोशनल हेल्थ में, साइकोलॉजिकल हेल्थ में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने लिखा है, आर यू मेजरिंग योर एनर्जी सेटिस्फैक्शन लेवल। ये क्या है, आगे हम बात करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद मैंने लिखा है, टू टाइप्स ऑफ एनर्जी सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है। पहला जो एनर्जी होता है वो है स्पिरिचुअल एनर्जी। व्हाट इज स्पिरिचुअल एनर्जी? ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअल एनर्जी में हो, देन यू आर अवेकेनिंग और अवेकेन, दो साइन हो सकते हैं। आप अवेकेनिंग में हो या अवेकेन हो चुके हो। व्हाट इज पहला साइन? वो है स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी इज ए साइलेंट फॉर्म ऑफ योर एनर्जी दैट विल वर्क ऑन योर सोल नेचर। तो इसीलिए हु आई एम आई, इसके बारे में मैंने पहले बात की। ये चीज़ वो आप सुनकर, अगर ये आप सुनेंगे तो ये चीज़ें थोड़ा आपको हेल्प करेगी एक डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, एक डीप अंडरस्टैंडिंग में जाने के लिए। इसीलिए मैंने हु आई एम आई का आंसर पहले ही दिया। उसमें मैंने कहा कि सोल नेचर, सोल नेचर ही आपका ट्रू सेल्फ होता है, दैट इज यू, ठीक है। उसका एक सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। सेकेंड एनर्जी क्या होता है? सेंसेशुअल एनर्जी इज आल्सो इज ये क्रिएटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट विल वर्क ऑन योर ह्यूमन डिजायर्स, ठीक है। दो एनर्जी होते हैं, जैसा हम बोलते हैं ना, एक लाइट पार्ट होता है आपका, लाइट पार्ट जो होता है ना आपका स्पिरिचुअल एनर्जी होता है, और एक डार्क पार्ट आपके अंदर होता है, वो है ह्यूमन डिजायर्स, ठीक है। यानी कि उसको सेंसुअल 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 एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, इसको कैसा हमें पता चलेगा कि यार मैं अभी स्पिरिचुअल जर्नी में काम कर रहा हूँ या मैं एक ह्यूमन डिजायर लेवल पे काम कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट पोस्ट आप देख रहे होंगे, ये पोस्ट आपको एक क्लैरिटी देगा कि आप अभी स्पिरिचुअल जर्नी में हो या आप एक सेंसेशुअल जर्नी में हो, यानी कि एक ह्यूमन डिजायर जर्नी में हो करके, ठीक है। फर्स्ट आके जैसा हमने बात की, स्पिरिचुअल जर्नी इज ए साइलेंट फॉर्म ऑफ योर एनर्जी दैट विल वर्क ऑन योर सोल नेचर। स्पिरिचुअल एनर्जी विल फ्लो टू नॉरिश योर हेल्थ एंड पीस। जैसा मैंने कहा कि आपका मेंटल हेल्थ हो, आपका इमोशनल हेल्थ हो, आपका साइकोलॉजिकल हेल्थ हो, आपका फिजिकल हेल्थ हो, वो इम्प्रूव करता है, ठीक है। अगर ये सारी एनर्जी, अब हम सब डिस्कस करने वाले हैं, ये सारी एनर्जी अगर आपके अंदर है, तो आप एक स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन हो या स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में हो, ठीक है। पहला है अनकंडीशनल लव, ठीक है। अनकंडीशनल लव मतलब हम किसी से प्यार करते हैं और इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं चाहिए, दैट इज कंप्लीटली प्योर अनकंडीशनल लव, ठीक है। सेकेंड है प्योर इमोशंस, जैसा हमने बात की, जब एक फेमिनाइन मैस्कुलिन दोनों एनर्जी एक्सचेंज करते हैं तो एक ही लेवल की एनर्जी होनी चाहिए। अगर डिफरेंट लेवल की इमोशन एनर्जी, इमोशन एक फॉर्म है एनर्जी का, जब वो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट इमोशंस को, डिफरेंट एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं तो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्शन, यानी कि सप्रेशन इज ए पार्ट ऑफ सप्रेशन। सप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यानी कि आप जितना इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर रहे हो अपने डीएम के साथ, जितना आप फिजिकली कनेक्ट हो रहे हो, उतना ही आप सप्रेशंस के लिए रास्ता बना रहे हो, ठीक है। बहुत एक नॉर्मल रिलेशनशिप और एक सोल कनेक्शन बहुत अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। प्योर इंटेंशन, ये सब चीज़ें मैंने पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में समझा दी है, तो इससे रिलेटेड ही मैंने समझाया, ठीक है। अगर आप अनकंडीशनल लव, प्योर इमोशन, प्योर इंटेंशन एंड इन्फिनिट विजडम, यानी कि उसकी कोई हद ही नहीं है, आपके पास खजाना है, विजडम का खजाना। अगर मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ ना, आने वाले 10 वीडियो, ये वीडियो के बाद आने आने वाले 10 वीडियो का कंटेंट मेरे दिमाग में ऑलरेडी है, ठीक है। मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसीलिए मुझे 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, ठीक है। नहीं तो एटलीस्ट मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी तो है, एवरी डे मैं एक वीडियो बनाऊँ, एवरी डे, नॉट इवन सिंगल डे मिस नहीं करूँगा, एवरी डे मैं बनाऊँगा, ठीक है। अभी भी मेरे पास आने वाले 10 वीडियो का कंटेंट दिमाग में है,
वो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ थोड़ा बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो इन्फिनिट विजडम, अगर आप अवेकनिंग प्रोसेस में या अवेकन हो तो आपको विजडम की कमी नहीं होती, आपके अंदर खजाना होता है, ठीक है। वो भी एक साइन है कि आप अवेकेंड हो। सेल्फ लव एंड केयर, सेल्फ लव एंड केयर का मतलब क्या है? अपने आप से प्यार करना। कैसा करेंगे भाई अपने आप से प्यार? अपनी सेहत का ख्याल रखो यार, वही प्यार है, ठीक है। कैसा प्यार करोगे? अपनी मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का ख्याल रखो, ठीक है। लोगों में सब में गंदी आदत होती है, वो है अपने आप को डिग्रेड करना, अपने आप को इन्फ्योरिटी, सेल्फ इन्फ्योरिटी के एक स्टेज में लेके जाना। मतलब अपने ही आप के बारे में, अपने ही बारे में, खुद के ही बारे में नेगेटिव बोलना, अंडर एस्टिमेट करना, अपने आप को डिग्रेड करना, डीमोटिवेट करना। ये बहुत बैड क्वालिटी है, ठीक है। आपको हमेशा जैसे भी आप हो एक्सेप्ट करो, ठीक है। प्राउड फील करो, प्राउड फील करो, जैसे भी आप हो चलेगा, नो इश्यूज। प्राउड फील करो। सेल्फ लव, सेल्फ लव सिर्फ अपना हेल्थ का ख्याल रखना नहीं है, अपनी मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का भी ख्याल रखना, सिर्फ फिजिकल का ही नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप अफॉर्मेशन सेटअप कर सकते हो। अगर आप इसमें थोड़ा कमज़ोर हो, आप अपने आप को डिग्रेड फील करते हो, तो आप अफॉर्मेशन सेटअप कर सकते हो, या अपनी जो भी वीकनेसेस है फिगर आउट करके अपनी वीकनेसेस पे काम कर सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, ठीक है। मेडिटेशन एंड फोकस, यस। अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप फोकस्ड हो, ठीक है, यानी कि आप साइलेंस हो, अंदर से खाली है। यू आर नॉट वरीड अबाउट फ्यूचर डैमेज, यू आर नॉट वरीड अबाउट द पास्ट, ठीक है। ना ही आप प्रेजेंट को लेकर चिंता करते हो, ठीक है। बस आप जो भी आपके सामने है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। अब मेरे लिए जो मेरे सामने है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी। अब आने वाले 10 मिनट 5 मिनट में क्या होने वाला है, आई डोंट केयर डैम इट, ठीक है। इसको कहते हैं मेडिटेशन, पॉजिटिव रहना। मतलब आपकी जहाँ फिजिकल बॉडी होती है, मेंटल बॉडी वहाँ रहना चाहिए, ठीक है। अक्सर क्या होता है, हम फिजिकल तो एक जगह बैठे रहते हैं लेकिन मेंटली कुछ और सोचते रहते हैं। दैट इज नॉट मेडिटेशन एंड फोकस्ड, ठीक है। डिसिप्लिन एंड रेस्पेक्ट, ऑफ कोर्स आपके अंदर डिसिप्लिन होगा अगर आप एक अवेकेन पर्सन हो, ठीक है। आप बहुत डिसिप्लिन, आप बहुत मेच्योर साउंड करोगे, आप बहुत इमोशनली मेच्योर साउंड करोगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो ए साइन कि आप दूसरों की रेस्पेक्ट करोगे, अपने आप की रेस्पेक्ट करोगे। इवन छोटा बच्चा भी आपके सामने हो उसकी रेस्पेक्ट करोगे, छोटा एनिमल भी आपके सामने हो उसकी भी रेस्पेक्ट करोगे। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एंड रेस्पेक्ट होगा आपके अंदर, तो इट्स ए साइन कि आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में फ्लो कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है सोल पर्पस एंड गोल ओरिएंटेशन। सोल पर्पस एंड गोल ओरिएंटेशन हम पार्ट 2 में बात करेंगे, अब वीडियो बहुत लंबा जाएगा। मैं उसमें सोल पर्पस एंड ओरिएंटेशन, गोल ओरिएंटेशन में क्लियरली मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको हेल्प होगी। लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन, यस। ये मोटिवेशन आप अपने लिए क्रिएट करो या दूसरों के लिए करो, ठीक है। लाइफ चेंजिंग मोटिवेशंस, यस। बिलीव इन पैशन, जो भी हो भाई, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ठीक है, अपना फाइनेंशियल नीड पूरी करने के लिए, फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। बट जो भी आपका पैशन है भाई, पैशन कुछ भी हो सकता है, बड़ा बड़ा होने की ज़रूरत नहीं। किसी को किताबें पढ़ने का पैशन है, ठीक है। किसी को म्यूज़िक गाने गाने का, किसी को डांस करने का, किसी को कुकिंग करने का, किसी को स्पोर्ट्स में पैशन है, ठीक है। किसी को इतना भी होता है यार, मैं पार्क जाऊंगी, गार्डन में जाऊंगी तो मैं थोड़ा वॉकिंग जॉगिंग करूंगी, ये भी मेरा पैशन है, ठीक है। तो किसी को पढ़ाना आपका पैशन है यार, किसी को विजडम शेयर करना, गाइडेंस शेयर करना आपका पैशन है। पैशन कुछ भी हो सकता है, छोटा सा छोटा पैशन है, छोटा सा छोटा, ठीक है। तो गार्डनिंग करना, बहुत लोगों का गार्डनिंग करना पैशन होता है, भाई घर पे लाऊंगी, पेड़ लगाऊंगी मैं, ठीक है। या एनिमल्स को सेव करना, जहाँ रास्ते पे एनिमल्स होते हैं उनको सेव करके एक सेफ प्लेस पे लेके जाके उनका देखभाल करना, एनिमल लवर्स। कुछ भी हो सकता है यार, आपका पैशन कुछ भी, छोटा से छोटा पैशन होता है, कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। एटलीस्ट सैटरडे संडे, भाई आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, सैटरडे तो संडे तो छुट्टी होती है, एटलीस्ट चलो सैटरडे नहीं होती है, संडे तो होती है, वो आपके पैशन पे लगा दो। अगर दिन में 1 घंटा 2 घंटा पैशन पे लगा सकते हो, ठीक है, पैशन पे लगा दो। डांस में इंटरेस्ट है ना, डोंट वरी भाई, मैं 50 साल की हो गई हूँ, 60 साल की हो गई हूँ, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। जाओ डांस क्लास ज्वाइन करो, सीखो, ठीक है। सीखो, मतलब पैशन को फॉलो करो। बिलीव इन योर पैशन, जो इंसान बिलीव करता है ना पैशन पे, वही एक कामयाब की सीढ़ी, कामयाब सीढ़ी पे चढ़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटी आपके अंदर है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर है, तो यू आर फ्लोइंग इन ए स्पिरिचुअल जर्नी। इसका मतलब है कि आप अवेकनिंग प्रोसेस में हो या आप अवेकन हो गए हो, नहीं भी हुए हो, यू यू आर इन द प्रोसेस, डेफिनेटली आप हो जाओगे, ठीक है। तो और एक साइन क्या है कि आप अवेकनिंग प्रोसेस में नहीं हो, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट बात करते हैं।
चलिए, आप पोस्ट देख रहे होंगे, सेकेंड पोस्ट मैं ये पढ़ता हूँ, उसके बाद हम डिटेल एक्सप्लेन कराते हैं। सेकेंड जो एनर्जी मैंने कहा, सेंसेशुअल एनर्जी इज ए क्रिएटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट विल वर्क ऑन योर ह्यूमन डिजायर्स। ठीक है, ये जो साइन है ना, ये अगर ये साइन आपके अंदर है तो इसका मतलब आप अभी भी अवेकन नहीं हुए हो। यू आर नॉट इन ए प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग। ठीक है, पहला साइन है फुलफिलमेंट ऑफ इमोशन नीड। ठीक है, अगर अपनी इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए आप अभी भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत सफ़र कर रहे हो या एफर्ट्स डाल रहे हो, देन यू आर नॉट इन अवेकनिंग, यू आर इन ए 3D एनर्जी। ठीक है, यानी कि मैन डिजायर्स, यानी कि वो 3D का एक फॉर्म होता है, वो ईगो का एक फॉर्म होता है, वो एक आपका मैंने कहा ना इल्यूशन का एक फॉर्म होता है। दैट इज़ नॉट योर ट्रू सेल्फ, दैट इज़ ए इल्यूशनल फॉर्म ऑफ यू। ठीक है, सेकेंड है फुलफिलमेंट ऑफ फिजिकल डिज़ायर। जैसा ये बहुत कंप्लेंट आती है मुझे फेमिनाइंस की, सर मेरा डीएम तो बस उसको एक ही चीज़ चाहिए, फिजिकल। फ़ोन पे रहो तो फिजिकल बातें, और तो कुछ महीने हो जाते तो डिमांड करता है तो चलो मिलना है, फिजिकल होना है। तो इट्स अ कंप्लीट साइन कि वो अनअवेकन है। ठीक है, या अन अगर फीमेल है तो भी अनअवेकन है। दूसरा है फुलफिलमेंट ऑफ मेटेरियलिस्टिक नीड। ठीक है, ये ज़्यादातर लोग कहते हैं मर्दों में होता है, यस मर्दों में भी होता है, औरत में भी होता है। भाई शॉपिंग का डिज़ायर ये भी मेटेरियलिस्टिक नीड है। ठीक है, कपड़ों का डिज़ायर, मेटेरियलिस्टिक का डिज़ायर ये भी है, ये भी है। ठीक है, अब जैसा मर्दों में होता है यार ढेर सारा पैसा कमाना, बंगला लेना, गाड़ी लेना, वो भी एक मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर है, वो भी कंप्लीटली एक 3D का फॉर्म है। ठीक है, सेटिस्फैक्शन ऑफ ईगो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं उनका पॉइंट को प्रूफ करने के लिए कि हाँ मैं सही हूँ, वो लड़ पड़ते हैं आपसे, झगड़ा करने लगते हैं, नहीं 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 मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तुम गलत हो। जब तक आप उनको नहीं बोल देते ना, हाँ भाई तू ही सही है, चल मैं मान लिया, मैंने हार मान ली, तू ही सही है, उनको कहते हैं सेटिस्फैक्शन ऑफ ईगो। ऐसे लोग ना जब तक वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई नहीं करते ना, ठीक है, तब तक वो शांत नहीं बैठते, कुछ भी कर देते हैं वो लोग, नेगेटिव से नेगेटिव चीज़ कर देते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं 3D के फॉर्म में है पावर एंड फेम। यस, पावर के लिए जो लोग मरते हैं और फेम के लिए जो लोग मरते हैं, यस वो आल्सो 3D का फॉर्म है। सही है, सक्सेसफुल इन करियर। यस, ठीक है। क्या अब लोग मुझे पूछेंगे कि क्या सर गलत है, मैं एक जॉब में हूँ, मैं एक हायर पोजीशन चाहती हूँ, मैनेजर पोजीशन, क्या ये गलत है? मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बिजनेस में आगे जाना चाहता हूँ, क्या ये गलत है? ये गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप उसको सोल पर्पस बना लेते हो, आपका लाइफ का पर्पस बना लेते हो, यही मेरा पर्पस है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे अंदर। हाँ मुझे सक्सेसफुल होना है मेरे बिजनेस में, जॉब में, इसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, पैशन तो है ही नहीं। आपको पता ही नहीं आप क्या हो, कौन हो, भाई क्यों आए हो दुनिया में, आपको जानना भी नहीं है वो सब चीज़। ठीक है, आप बोलते हो बकवास है वो सब, बस मुझे करियर यानी कि मुझे सक्सेसफुल होना है, बड़ा आदमी बनना है, उसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। दैट इज़ ए 3D पैटर्न। ये गलत नहीं है, इंसान आगे बढ़ना चाहता है, उसमें कोई गलत नहीं भाई, अपने पैशन को भी फॉलो करो और अपने करियर को भी फॉलो करो। बिकॉज ऐसे कितने लोग हैं, मैंने कहा ना, कारपोरेट वर्ल्ड में ऐसे कितने लोग हैं जो जॉब को तो आते हैं लेकिन वो खुश नहीं है, हज़ारों लाखों लोग हैं। मजबूरी क्या है? क्योंकि उनका फाइनेंशियल नीड पूरा करना है, घर की जिम्मेदारी होती है पूरा करना है, इसलिए जॉब कर रहे हैं। बट अंदर से देखा जाए तो वो उनका पैशन नहीं है, वो खुश नहीं है। तो दैट इज़ 3D फॉर्म, वो 3D फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेस और डिप्रेशन में अगर हो तो आप 3D फॉर्म में हो। ठीक है, ये भी हील करना होगा, ये फियर का एक पार्ट है। ठीक है, उसके बाद सोशल अपब्रिंगिंग एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, यू आर नॉट रेडी फॉर चेंज। नहीं यार मेरे जो एंसेस्टर्स है वो ऐसा ही बताया, वो ऐसा ही बोला मुझे, तो मैं ऐसा ही फॉलो करूँगा। ठीक है, मैं नहीं बदलने वाला यार, हमारे जो एंसेस्टर बोलते हैं ना वही सही है। अगर वो गलत भी बोल रहे हैं ना, मैं उसको आँख बन के फॉलो करूँगा। मेरे डैड, मेरे परदादा दादा मुझे कुछ बोल रहे हैं तो मैं बस सुनूंगा और फॉलो करूंगा आंखें बंद करके। आई डोंट वांट टू सर्च कि वो सच है गलत है, मैं उसको ही फॉलो करूंगा। सोशल कंडीशनिंग, सोशल अपब्रिंगिंग, तो उनकी एक पर्सनालिटी बन जाती है वो। ठीक है, मतलब वो कॉपी कर रहे हैं, अपने एंसेस्टर्स को कॉपी कर रहे हैं, और उनके जो बच्चे होंगे वो भी वही कॉपी करेंगे। दैट इज़ द 3D का वो एक फॉर्म है वो भी। ठीक है, फियर्स एंड इनसिक्योरिटी। फियर्स कोई लेवल पे भी हो, किसी को खो देने का फियर्स, या कुछ चीज़ें हासिल करना है, वो हासिल करने के लिए आप एफर्ट्स डाल रहे हो, और ये भी डर है कि यार मैं सच में उसे हासिल कर पाऊंगी। आप स्टूडेंट हो, आप एग्ज़ाम लिख के आए हो, रिजल्ट का डर कि फेल हो जाऊंगी। किसी से प्यार करते हो तो आप उसका डर कि ये मुझे छोड़ के चल जाएगा, आप उसके लिए सब कुछ कर रहे हो। फियर एंड एंजाइटी, तो ये भी फियर एंड इनसिक्योरिटी, ये भी आपका एक 3D का फॉर्म है। पैनिक एंड एंजाइटी, यस, ये भी एनर्जी है
सेंसेशुअल एनर्जी है, यानी कि मैन डिज़ायर एनर्जी है, ठीक है। ये सब एनर्जीज़ क्यों पैदा होती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये जब हमारा एक्सपेक्टेशंस होता है, हाँ मुझे ये सब चाहिए, तो तभी, ठीक है। अगर किसी इंसान को मौत का डर है ना, तो डर, मौत, मैं कहीं मैं मर जाऊंगा ना, मैं मर जाऊंगा, वो एक डर, डर, वो फियर क्रिएट हो गया। अगर इंसान सोचे यार ये लाइफ क्या है यार, लाइफ चलो आज जिंदा हूँ कल रहूंगा नहीं, रहूंगा या नहीं रहूंगा मुझे पता नहीं, आज आज का दिन जीते, सिंपल सी बात है, उसको डर ही नहीं रहेगा, मुझे फिक्र ही नहीं है, मैं कल मर जाऊँ मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे डर नहीं है, फियर कहाँ है, ठीक है। फियर है ही नहीं, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फियर है ही नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, सब फ्री। मैंने इसीलिए आपको बोला कि पास्ट एंड फ्यूचर थॉट्स को निकाल दो, और जो सरफेस लेवल पे आएगा ना वो डिज़ायर है, उसको हील करना है। और वो उसके सारे, उसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई रहती है, आपके इमोशनल ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कई सारे ट्रॉमास, ठीक है, कई सारे आपके पेनफुल मेमोरीज, पेनफुल इमोशंस, पेनफुल फीलिंग, ठीक है, पेनफुल इंसिडेंट्स, वो सारे ट्रिगर करेंगे आपको। यू नीड टू टेक द चैलेंज। हाँ ये मेरे लिए चैलेंज है, मैं जानता हूँ, जानती हूँ, बट मैं इससे बाहर निकलूंगी। जब आप बाहर निकलोगे ना, आप अपने अंदर एक ऐसा इंसान को देखोगे, दैट इज़ यू, दैट इज़ हु आई एम आई, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें, ये सारी एनर्जी में अगर आप है या आपका डीएम है, तो वो अनअवेकन है कंप्लीटली, ठीक है। इस खूबसूरत बात को बोलकर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। चलो, स्क्रीन पे एक नंबर आप देख रहे होंगे, व्हाट्सअप नंबर है, आप काउंसलिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को जितना लाइक किया है करते हो, प्लीज़ शेयर भी कर देना। और मुझे, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हमेशा खुश रहो, ग्रो करते रहो, हील करते रहो, ठीक है। आपका गुरु आपके साथ है, ऐसे कई सारे वीडियो, नॉलेजेबल, विजडम से भरे हुए वीडियो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ लेके आता रहूँगा, दैट इज़ माई प्रॉमिस, ठीक है। तो बस मेरे साथ रहो, मुझसे कनेक्टेड रहो, हम सब मिलके आगे बढ़ते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं। जितना आगे मैं बढ़ूंगा, मेरे साथ आपको भी लेके चलूंगा, इट्स माय प्रॉमिस, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़।